नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड की मॉर्निंग अपडेट लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। तो राज्य में संक्रमितों की संख्या जो है वो अब पहुंच गई है 57 तक। 7 नए केसेस मिलने से एक तरीके से रांची में हड़कंप मचा हुआ है। हिंदपीढ़ी का जो इलाका है अभी भी सबसे बड़ा सिरदर्द झारखंड की सरकार के लिए बना हुआ है। जो 6 केसेस आज यहां से मिले हैं, जो ताज़ा 6 केसेस मिले हैं, उनमें से जो है 3 युवक हैं, 2 महिलाएं और 1 बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी की उम्र 74 साल के आसपास की है। तो हिंद पीढ़ी से अब तक जो है अकेले हिंद पीढ़ी से लगभग 60 से ज़्यादा प्रतिशत मरीज जो झारखंड में मिले हैं वो अकेले हिंद पीढ़ी से ही हैं। और जो रांची के बेड़ों में दूसरा मरीज मिला है उसका भी संबंध जो है हिंद पीढ़ी से बताया जा रहा है। वहाँ पर उसके बगल में, हिंद पीढ़ी के बगल में एक मोबाइल दुकान पर यह युवक काम करता था। 18 तारीख को यह युवक जो है बेड़ो पहुंचा और वहां पर इसको क्वारंटाइन किया गया था और उसके बाद सैंपल्स जो है वो भेजे गए थे। तो तमाम तरीके की बातचीत जो है लगातार आ रही है। जो ज़्यादातर जो उम्र है वो जो है वहां पर जो है 20 से जो है 40-45 साल के बीच बताई जा रही है। जो संक्रमितों की संख्या है 57 तक पहुंच चुकी है और झारखंड की सरकार अब एक अलग तरीके से हिंद पीढ़ी का एक्शन प्लान बनाने के लिए तैयार हुई है। टास्क फोर्स को निर्देश दिया गया है कि इतनी तमाम सावधानियों के बावजूद आखिर हिंद पीढ़ी से केसेस क्यों आ रहे हैं। तो इस पर जो भी अपडेट होगा लगातार हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन फिलहाल जो आंकड़ा है वो बढ़कर 57 पहुंच चुका है और बेड़ो में दूसरा मरीज मिला है। ये एक बड़ी खबर है क्योंकि बेड़ो ब्लॉक में मरीज मिलने के बाद एहतियातन पहले भी वहां पर कदम उठाए गए थे और अब जब दूसरा मरीज मिला है तो देखने वाली बात हुई कि सरकार किस तरीके से वहां पर अप्रोच करती है। इसी में से रिम्स के अंदर भी संक्रमण के अब गुंजाइश जो है हो सकती है क्योंकि वहां पर एक महिला जिसका कि प्रसव हुआ था, जो सामान्य मरीज की तरह इसका इलाज चल रहा था, वो अब कोरोना से संक्रमित जो है वो पाई गई है। और दूसरा राज हॉस्पिटल जहां पर एक मरीज का डायलिसिस हो रहा था, वहां भी संक्रमण जो है वो पहुंच सकता है। सरकार ने नॉन कोविड अस्पतालों के संक्रमण को रोकने के लिए कमेटी बनाने का निर्णय लिया। ये कमेटी जो है ये तय करेगी संक्रमण के केसेस आने के बाद किस तरीके से वहां पर डॉक्टरों की शिफ्टिंग हो और बाकी जो स्टाफ नर्सेस उनकी सही तरीके से स्क्रीनिंग हो, क्वारंटाइन हो, आइसोलेशन, ये तमाम तरह की चीजें जो है वो की जाएगी। तो अब रिम्स ने फैसला किया है कि रिम्स के अंदर जो है वो अब सिर्फ रांची के ही सैंपल्स जांचे जाएंगे और बाकी सैंपल जो है पीएमसीएच हो गया, एमजीएम हो गया, यहां पर जांचे जाएंगे। हालांकि सरकार और भी प्राइवेट लैब्स को सैंपल जांचने का जिम्मा जो है वो दे सकती है, लेकिन इसके लिए आईसीएमआर की मंजूरी जो है वो जरूरी होगी, जो गाइडलाइंस है वो जरूरी होगी। और सरकार, केंद्र सरकार जो भी जो है यहां से एक प्रपोजल जाएगा उसको पास करने के बाद ये सारी चीजें ठीक होगी। बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। दीपिका पांडे सिंह ने, जो कि महागामा से विधायक हैं, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है और इसी कड़ी में अगला नाम इरफान अंसारी का जुड़ा, अजय नाथ जो कि कांग्रेस के नेता हैं उनका जुड़ा। अलग अलग थानों में एफआईआर जो है अर्नब गोस्वामी, जो कि एक बहुत बड़े टीवी एंकर माने जाते हैं भारत में, उनकी कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ टिप्पणी पर जो है ये मामला संगीन होता जा रहा है। अलग अलग राज्यों से जो बातें आ रही है कांग्रेस के नेताओं द्वारा लगातार उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। अब देखना है कि कानून किस तरीके से अपना काम करता है। बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। लगता है कि सत्ता पक्ष में कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक और जगन्नाथ महतो जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है आलमगीर आलम साहब के जो खाद्य विभाग है वहां पर जो है एक बड़ा जो है आरोप लगाया है एक तरीके से। और उनका साफ कहना है आलमगीर आलम साहब और रामेश्वर उरांव साहब जो कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं, अलग अलग विभाग उनके पास हैं, उन पर जो है बड़ा आरोप लगाया है और कहना है कि जो आंगनबाड़ी केंद्रों है, दाल भात केंद्र हो या और भी जो अलग अलग तरीके से राशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें बड़ी भ्रष्टाचार हो रही है, बड़ा धांधली हो रहा है। तो ग्रामीण विकास मंत्री ने साफ कह दिया कि पहले आप तथ्य लेकर आइए, सबूत लेकर आइए, भ्रष्टाचार अगर साबित हुआ तो मामले पर कार्रवाई होगी। और बाबूलाल मरांडी ने भी हेमंत सोरेन सरकार को पत्र लिखा है और उस पत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो भ्रष्टाचार है, उनका कहना है कि दाल भात केंद्र
केंद्र हो या फिर राशन से रिलेटेड जो चीज़ें चल रही है राज्य में, उन पर अनियमितता की शिकायत लगातार मिल रही है। उनके पास बहुत सारे फोन्स आ रहे हैं। तो अब देखना है कि झारखंड की सरकार क्या निर्णय लेती है। जो भी निर्णय लेगी हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन हिंद पीढ़ी अब एक नया सिरदर्द बना हुआ है झारखंड की सरकार के लिए। सरकार को वहां पर जो है एहतियातन और भी सख्ती और भी कदम उठाने की जरूरत है। ऑल टाइम पब्लिक इंडिया का एक सजेशन है कि क्यों नहीं आप हिंद पीढ़ी के सारे व्यक्तियों की जांच ही कर लेते हैं। जांच किट आप मंगवाइए। बहुत सारे जगह पे आपके पास जो है पैसे जांच किट के लिए जो केंद्र सरकार अपने तरफ से मंगवा रही है, आप भी कोशिश कीजिए, क्योंकि राज्य भी अपने संसाधनों से कोशिश कर रहा है अलग अलग जगहों से जांच किट मंगाने का। तो हो सकता है कि इससे एक नया रास्ता जो है वहाँ दिखे। रैपिड एक्शन फोर्स को वहाँ लगाने की बात की जा रही है और बाकी प्रशासनिक अधिकारियों को दुरुस्त किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वीडियो अगर अच्छी लगे तो फटाफट लाइक कर लीजिए। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की अपडेट हम आपके बीच हमेशा से लाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जोहार।